Hello everyone, I hope you all are good. In this video lecture, we will discuss the remaining parts of question 3 of exercise 2.2. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन. ठीक है, मल्टीप्लाई करना था और लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना था, उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन में हमें उसे लिखना था. ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट तक हमने कर लिया था. सिक्स्थ पार्ट में गिवन हमें 5/2 इंटू 6. तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 इंटू 6 को. तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 6. फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन में हमने पढ़ा था ना, तो जो फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होता है वो मल्टीप्लाई होता है आपका होल नंबर के साथ और डिनोमिनेटर एज इट इज आता है. तो 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30. डिनोमिनेटर में क्या था 2 था, तो 2 एज इट इज आ गया. अब इसको रिड्यूस करना है हमने, तो रिड्यूस करने के लिए देखो इसका कॉमन फैक्टर देखते हैं हम. 30 और 2 का कॉमन फैक्टर या फिर कोई ऐसा नंबर जिससे कि 2 और 30 दोनों आपके डिवाइड होते हो. ठीक है, तो ऐसा नंबर क्या है 2 है. आपने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में, है ना. वो नंबर जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आता है वो सब क्या होते हैं आपके 2 से डिवाइड होते हैं. अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स में डाउट है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. ठीक है, तो देखो 2 1 जा 2 होता है और 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10. ठीक है, 2 15 जा कितना होता है 30 होता है. तो कितना आ गया ये 15 आ गया. अब इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है, तो इसको मैं चाहे तो 15/1 लिखूँ या 15 लिखूँ, बात एक ही है. क्लियर है. इसको देखो अब आप एक और तरीके से कर सकते थे. कैसे कर सकते थे, आप मल्टीप्लाई करने से पहले ही इसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर देते, तो उससे क्या होता आपका कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता. कैसे करते हैं वो हम, क्या था ये 5/2 इंटू 6 था, है ना. तो हमें पता है कि क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उससे होल नंबर आपका रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, अगर उसका कोई कॉमन फैक्टर है तो 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6 कर देता मैं इसको, तो 5 इंटू 3 कितना हो जाता 15 हो जाता. क्लियर, तो आंसर कितना आ जाता है मेरा 15 आ जाता है. यहाँ पे भी आंसर 15 ही आया है. क्लियर है. अब देखो नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं, 7th पार्ट में. ये क्या है 11 इंटू 4/7. तो यहाँ पे देखो 11 और 7 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और ना ही 4 और 7 का कोई कॉमन फैक्टर है. इट मीन्स यहाँ पे ये रिड्यूस तो नहीं होगा. ठीक है, सिर्फ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा. तो 11 इंटू 4 कितना हो जाएगा 44/7. क्लियर है. अब इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है. वो मैंने आपको बताया था मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम लोग. जो न्यूमरेटर है उसको डिवाइड करेंगे हम किससे, डिनोमिनेटर से, यानी कि 44 डिवाइडेड बाय 7. तो 7 6 से कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा. तो 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 बच गया यहाँ पे. ठीक है, तो कितना आ गया देखो, डिनोमिनेटर जो था यानी कि वो डिवाइजर होता है ना, तो ये नीचे आ गया, डिनोमिनेटर एज इट इज आ गया. जो क्वेश्चन था आपका वो आगे आता है और जो रिमाइंडर था वो आपका ऊपर आ जाता है. क्लियर है. और इसको पढ़ते कैसे हम 6 होल 2/7. क्लियर. अब 8th पार्ट में आते हैं. यहाँ पे क्या था 20 इंटू 4/5. तो वैसे ही है आपको देखो 20 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर है. 20 आपका 5 से रिड्यूस होता है. 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20 होता है ना. तो आप चाहो तो वैसे कर लो या चाहे इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो. तो 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा 80/5. अब इसको आपने रिड्यूस करना है, तो 5 1 जा 5. ठीक है, 5 1 जा 5, 3 बच गया, 3 और 0 30 हो गया, 5 6 जा 30 इज इक्वल टू कितना आ गया 16. अगर आप इसको दूसरे तरीके से करते तो कितना होता देखो 20 इंटू 4/5 था ये, तो 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20 और 4 इंटू 4 कितना आ जाता 16 आ जाता. ठीक है, इस मेथड से भी आपका आंसर 16 ही आया है. क्लियर है. अब देखो नेक्स्ट है 13 इंटू 1/3. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 और 3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, या 13 जो है 3 से रिड्यूस नहीं होता. तो अब क्या करेंगे हम 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 के साथ. इट मीन्स 13 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन यानी कि 1 के साथ. तो कितना हो जाएगा 13/3. अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो हम क्या करेंगे 13 को डिवाइड करेंगे 3 से. तो 3 4 जा 12. 13 - 12 1 आ गया. इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे हम, जो डिनोमिनेटर था वो आपका डिनोमिनेटर ही रहेगा, जो क्वेश्चन था वो आगे आ जाएगा और जो रिमाइंडर था वो ऊपर आ जाएगा. तो 4 होल 1/3 ये हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया. क्लियर है. 15 इंटू 3/5 है ना. तो 15 और 5 ये आपको दिख रहा है, 15 जो है वो 5 से कट होता है ना. डिविजिबिलिटी रूल्स आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए हैं, उससे आपको पता लगे कि 15 जो है 5 से कट होता है. और वैसे भी पता है 5 3 से 15 होता है ना. तो आप चाहो तो इसको सिंपली सॉल्व कर लो. कैसे 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15 और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9. या चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो पहले. 15 इंटू 3 कितना होगा 45 होगा अपॉन 5, है ना. 5 1 जा 5 एंड 5 9 जा 45. तो आंसर कितना आ गया 9 आ गया.
तो 9/1 इज इक्वल टू 9 ओनली, क्लियर है।